हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीओई क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 84, जो कि 7/2/2022 के मतलब 7 फेब की है। ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स की वर्कशीट है। ये एक रिवीजन वर्कशीट है जो कि आपके चैप्टर 3 साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, साइंटिस्ट जॉन डेल्टन हैड सेड दैट ईच एलिमेंट प्रोसेसेस अ यूनिक एटॉमिक मास। साइंटिस्ट जो थे जॉन डेल्टन, उन्होंने बोला था हर जो एक एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक मास होता है। हर एलिमेंट अलग एक यूनिक मास को प्रोसेस करता है, मतलब कि दूसरे का यूनिट मास सेम नहीं हो सकता। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का यूनिट मास सेम नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शंस केस में होता है बस। आगे पढ़ते हैं। ही कैलकुलेटेड रिलेटिव एटॉमिक मास इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के बेसिस पे रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट, उन्होंने बोला एटॉमिक मास इज नाउ मेजर एज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको डिनोट करते हैं हम यू से। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं एज अ एटॉमिक मास यूनिट और इसको डिनोट करते हैं यू से। अब होता क्या है, 1U किसके इक्वल होता है वो पढ़ेंगे हम। 1U जो होता है वो आपका इक्विवेलेंट होता है बच्चों 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1U मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12, मतलब कार्बन एटम है उसका जो 12th पार्ट होता है ना, उसके इक्वल होता है आपका एक 1U। ओके, कार्बन 12 जो होता है हमारा, उसको जब आप उसके 12 पार्ट करेंगे ना, इक्वल पार्ट्स, तो उसका जो डिवाइड करके एक पार्ट आएगा ना, वो किसके इक्वल होता है, आपके 1U के इक्वल होता है। ओके, अब आगे क्या लिखा है, एटम जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर दैट वी कैन सी, फील एंड टच। बोल रहे हैं जब ये मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक मैटर फॉर्म करते हैं जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो और टच कर सकते हो। ओके, चलिए आगे क्या बता रखा है, एटॉमिसिटी के बारे में बता रखा है। एटॉमिसिटी क्या होती है, वी नो दैट द सिमिलर टाइप ऑफ एटम केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या लिखा है, बोल रहे हैं जब सिमिलर टाइप के एटम्स आपके केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। एंड जब एटम आपके डिफरेंट एलिमेंट के एक साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सेम आपका एटम रिएक्ट करेगा केमिकली तो क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक, और जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, ये दो चीज़ें समझ आई। अब देखिए आगे, the total number of atoms present in a molecule of an element, compound or a matter is known as atomicity of that molecule। क्या बोल रहा है कि किसी भी एक एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर या मैटर के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर या मैटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोला जाता है। एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो देखो एग्जांपल दे रखा है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, हेंस इट्स एटॉमिसिटी इज 2 और डायटोमिक। तो देखिए एग्जांपल में बोला है कि जो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो आपका O2 बनता है। तो मतलब इस O2 की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1 2, 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई 2, जिसको हम, जो एटॉमिसिटी 2 होती है उसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब जिसकी एटॉमिसिटी 3 होती है जैसे H3, उसको हम ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे यही बता रखा है, जैसे वाटर जो है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। वाटर किससे बना है, वाटर मॉलिक्यूल बना है H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके, H2O इस कंपोज ऑफ, जिसमें 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, इसीलिए उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है 3, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, ट्राई एटॉमिक। वाटर किससे बनता है आपका, 2H प्लस O मिलके आपका क्या बनाते हैं, H2O। तो इसके अंदर H के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 प्लस ऑक्सीजन का 1, तो 1 2 + 1 कितने हो गए टोटल 3। तो H2O की एटॉमिसिटी कितनी होती है 3, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्राई एटॉमिक।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो आपका बनता है एटॉमिक मास को जोड़ के जितने भी एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, पहले आप H2O है, ठीक है, तो H2O में कितने एटम हैं? 2 एटम प्रेजेंट है, एक H और एक ऑक्सीजन। तो अब जो इसका एटॉमिक मास बनेगा इन दोनों के एटॉमिक मास से, H के एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 1, और कितने हैं इसमें एटम H के 2, तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया ये 18। इसका एटॉमिक मास निकाला है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो यू से डोनेट करते हैं, AMU हमने पढ़ा ना ऊपर, तो यू से डोनेट करते हैं इसको, तो 18U होता है आपका वाटर का एटॉमिक मास। अब देखो इन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको बता भी रखे हैं, जैसे ऑक्सीजन का 16U होता है, कार्बन का 12, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, कॉपर का 63.5U, फॉस्फोरस का 31U, क्लोरीन का 35.5U, नाइट्रोजन का 14U। देखो अब इन्होंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकाला है। CO2 निकाला मतलब कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 क्यों लगाया है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई किया आपने, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 इंटू 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे 32, तो ये आ गया 44U। अब अमोनिया क्लोराइड का देखते हैं ऐसे। अमोनिया क्लोराइड में नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन कितने, एक है तो 1 इंटू 14, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इंटू 1 उसका एटॉमिक मास। उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है 35.5U, तो 35 और क्लोरीन है कितने 1, तो 1 इंटू 35.5U, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 53.5। अब सोडियम क्लोराइड का देखो, N का भी NaCl, N भी एक है और Cl भी एक है। Na का कितना होता है 23 प्लस Cl कितना है आपका 35.5, तो 23 प्लस 35.5 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.5, 5 और 3 8, 58.5 यू निकला है आंसर। जब बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वन बाय वन ये क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल द एलिमेंट और इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। तो हमने स्टार्ट ही जब वर्कशीट की थी तो मैंने आपको बताया था, डेल्टन ने ये बोला था कि एटॉमिक मास हर एटम का, एटॉमिक मास हर एलिमेंट का अलग होता है। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं आइसोबार और आइसोटॉप जिसमें वो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास हर एलिमेंट का अलग होता है। तो नो आंसर क्या है, नो, इसका आंसर है नो, एटॉमिक मास इज नॉट सेम फॉर ऑल एलिमेंट, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट होता है डिफरेंट एटम्स के लिए। तो जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वर्कशीट में बताया था एटॉमिक किससे डिनोट करते हैं, यू से। और जो एटॉमिक मास होता है आपका 1U किसके इक्वल होता है, कार्बन को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली उसके सेम होता है। तो कार्बन के 1/12 हो गया ना, मास ऑफ कार्बन के 1/12 के इक्वल होता है आपका। तो यही लिखा हुआ है, द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, दैट इज C12 इज कॉल्ड द 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU क्या हो गया आपका, 1U इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ आपका किसका, कार्बन का, कार्बन 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एटॉमिसिटी निकालना। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस एलिमेंट के अंदर। CuSO4 के अंदर, CuSO4 में कॉपर कितना है 1, प्लस सल्फर कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो 1 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 1 प्लस मतलब 6 एटॉमिसिटी है। तो इसके साथ यू नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। HCl में हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, कितना हो गया 2। PbNO3 में Pb 1, N 1 और O कितने हैं 3, तो ये कितना हो गया 5। एसिड कितने एटम्स हैं 8। NaCl, N का 1, Cl का 1, कितने हो गए टोटल 2। H2CO3, H के कितने हैं 2,
प्लस कार्बन 1 प्लस ऑक्सीजन 3, तो ये कितना आ गया टोटल आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन आयन, गिव वन एग्जांपल। किस तरह के चार्जेस आयंस में प्रेजेंट होते हैं उसका एग्जांपल दें। तो आयन आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं Na+। और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो Cl-। जैसे ये Mg+, ये क्या है आपका एक, इसने लूज करा तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। ठीक है, से और भी होते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मॉलिक्यूलर मास निकालना है अब हमें ऑफ किसका, NaCl, CuSO4, H2CO3 एंड H2O। तो निकालते हैं। NaCl का कितना हो जाएगा, N कितना है, सोडियम कितना है, एटम सोडियम 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है 23, प्लस Cl कितना है 1, और एटॉमिक मास ऑफ Cl इज 35.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5, इसके साथ लगेगा U। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसका निकालना है, CuSO4 का। CuSO4 में कॉपर कितना है 1, तो कॉपर का कितना होता है 63.5, प्लस सल्फर कितना है 1, तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, प्लस O कितने हैं 4, और एक ऑक्सीजन कितना एटॉमिक मास गेन करता है 16। उसको करेंगे आगे सॉल्व, 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 64, तो सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 159.5 U। H2CO3 में के कितने एटम 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। C के कितने एटम 1, C का एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम 3, एटॉमिक मास 16। करेंगे ऐड 2 प्लस 12 प्लस 48, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62 U। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, H2O। अभी मैंने सबसे पहले आपको करके दिखाया था। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं इसमें 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन के कितने एटम 1, और एटॉमिक मास 16। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 U। स्टूडेंट, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग ऑल दीज काइंड ऑफ वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए चलते हैं।